હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુડ મોર્નિંગ. એલપીએસ ગ્રુપ ઓફ એજ્યુકેશન દ્વારા આજે આપણે હિન્દી સબ્જેક્ટ વિશે વાત કરીશું. તો સૌપ્રથમ હું મારો પરિચય આપી દઉં. મારું નામ છે વિવેક સર. હું આજે તમને હિન્દી સબ્જેક્ટ ભણાવીશ. તો સૌપ્રથમ આપણે હિન્દીની પાઠ્યપુસ્તક જોઈ હશે તો અહીંયા સ્ક્રીન પર તમને જોવા મળે છે કે સૌપ્રથમ જે સ્ક્રીન પર નથી તે હું તમને જાણ કરું કે હિન્દી આપણે ધોરણ 6માં તમે ભણેલા જ છો. તો ધોરણ 7માં તમારે હિન્દીને પ્રથમ સત્રમાં કુલ 4 અને બીજા 4 એમ કરીને કુલ 8 પાઠ ભણવાના છે. તેમાં સૌથી પ્રથમ છે चित्र के संग संग. चित्र के संग संग चित्रपाठ, वो हमें पढ़ना है. आज से हमारा एजुकेशन शुरू हिंदी जो है वो हम पढ़ेंगे. हिंदी पढ़ने से पहले हमें वो बात का ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी भाषा हो वो जो सुनने से ही हमें अच्छी तरह से वो बोलनी आती है. और कोई भी भाषा का विकास करने के लिए हमें उसे जैसे तैसे करके सुनना, बहुत सुनना चाहिए. ज़्यादा हम सुनेंगे, ज़्यादा हम इनपुट लेंगे, उतना हम आउटपुट उसे दे सकेंगे. तो पहला हमारा जो यहाँ पाठ है, जो पहला चित्र है वो है चित्रपाठ. चित्र के संग संग. यहाँ हम आसानी से देख सकते हैं कि चित्र के संग संग पाठ में कैसे पढ़ाया जाता है और इस चित्र में क्या बताया है. पहले तो हम ये चित्र को गौर से देखेंगे. आप भी ये चित्र को गौर से देखिए, इसमें क्या बताया गया है. तो पहले तो हम क्या देखेंगे, तो हमारी पहली नज़र तो बिल्डिंग्स पे ही आएगी, क्योंकि हमारे आजू बाजू जो बिल्डिंग्स है उससे हम इस चित्र में सबसे पहले कौन सा चीज़ देखेंगे, तो कि बिल्डिंग्स. उसके बाद एक रोड जो उसके बाजू में से उसके पास से गुजर रहा है. फिर एक साइड हम देख सकते हैं कि भाई पेड़ लगे हुए हैं और ग्रीन वॉल है. यहाँ पे रिक्शा है, बाइक लेके एक लड़का जा रहा है. फिर 2 कार है और एक जो मोची कहते हैं, जो अपने जो सैंडल चप्पल वगैरह सिलाई करता है वो है. और उसके बाजू में जो है वो गुब्बारे वाला है, तो वो गुब्बारा बेच रहा है. एक जो कुत्ता है वो सोया हुआ है और एक व्यक्ति है जो अपनी साइकिल में हवा भर रहा है, वो उसे हवा दे रहा है. फिर हम देख सकते हैं कि यह जो एक लकड़ी है उसके पे ऊपर एक तोता बैठा हुआ है और पीछे कई सारे लोग मार्केट है. तो उससे हम इस बात से हमें पता चलेगा कि ये भाई कोई कंट्री साइड का एरिया है. मीन्स के एक रोड की एक साइड कोई मार्केट जैसा हमें दिखाई दे रहा है. तो हमें इस पाठ में सिर्फ यही देखना है कि इस पाठ में क्या है. तो सर्वप्रथम हमें वो पाठ में देखना है कि भाई इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी इवेंट है, कौन कौन सी बातें इसमें बताई गई है, कौन कौन से कैरेक्टर्स है इसमें. तो वो हमें देखना है. तो हमने पूरा चित्र तो देख लिया. अब उसके नीचे जो प्रश्न है वो देखेंगे. चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए. तो सबसे पहले हमने क्या किया, चित्र का अवलोकन, कि चित्र में क्या है वो हमने देखा, उसकी बात की. अब हम देखेंगे कि उसके प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं या नहीं. तो पहला प्रश्न है, पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं. पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है. तो पहले चित्र में हम देख सकते हैं कि वाहन जा रहे हैं और पेड़ भी हिल रहे हैं. गुब्बारे वाला गुब्बारा बेच रहा है. एक फ्रूट्स वाली के फल वाली एक औरत है, वो फल बेच रही है. तो वो सब हो रहा है. गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं. गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं. तो उसका आंसर होगा कि गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उसमें
हवा भरी हुई है। थर्ड, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? जो साइकिल की ट्यूब है उसमें हवा भर रहा है एक व्यक्ति, तो क्यों भरता है और कैसे भरी जाती है? तो हवा जब उसमें पंचर होने से हवा निकल जाती है तो हवा भरनी पड़ती है। चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर क्यों लेट गया है? चित्र में जो कुत्ता है वो मुंह लटका कर क्यों सो गया है? क्योंकि वो अभी आराम के मूड में है, क्योंकि उसे अभी खाना नहीं मिला है, इसलिए वो उसकी तलाश में है। कुंजड़िन में सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है? सब्जी बेचने वाली है वो कहाँ कहाँ जा सकती है, जिसे हमें हिंदी में कुंजड़िन कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंजड़िन। तो सब्जी वाली कहाँ जाती है? तो पहले तो मार्केट में जाती है, दूसरे कोई रोड के साइड में बैठ सकती है, कोई सोसाइटी में जा सकती है, कोई अपार्टमेंट में जा सकती है, गांव में जा सकती है, शहर में जा सकती है, सभी जगह वो जा सकती है। रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? क्योंकि रिक्शा प्राइवेट रिक्शा बना के वो अपने गंतव्य स्थान पे जाना चाहता है, उसके साथ कोई और नहीं है, इसलिए वो एक ही बैठा है। अब हम यहाँ दूसरा चित्र देखेंगे। क्या? अब हम यहाँ दूसरा चित्र देखेंगे। दूसरे चित्र में क्या हुआ है कि जो व्यक्ति टायर में हवा भर रहा था वो टायर ब्लास्ट होता है। क्या होता है? वो टायर ब्लास्ट होता है, फटता है। ब्लास्ट मीन्स फटता है। तो टायर फटने के कारण यहाँ कैसी दुर्घटना घटती है? तो वो हम देख सकते हैं कि गुब्बारे वाले के हाथ से गुब्बारे छूट जाते हैं और जो मोची बैठा हुआ है वो मोची अपने वो चौंक जाता है और अचानक से ऐसी आवाज़ आती है, इसलिए वो डर जाता है और दूर फेंका जाता है। और वो जो कुत्ता सोया हुआ था वो भी जग जाता है और भागने लगता है। और दूसरी साइड जो कुंजड़िन है उसके सारे फल नीचे गिर जाते हैं और वो जो तोता बैठा हुआ था वो तोता भी आवाज़ होने के कारण उड़ जाता है। और यहाँ जो रिक्शा और जो बाइक थी या जो गाड़ी और जो रिक्शा थी वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं, क्योंकि वो इस टायर फटने की बाजू देखते हैं। तो हम देख सकते हैं कि चित्र में दुर्घटना बनी हुई है। क्या है? तो कि इस चित्र में दुर्घटना बनी है। तो हम इसके प्रश्न देखेंगे। चित्र का अवलोकन करके प्रश्न के उत्तर दीजिए। टायर फटने पर क्या क्या हुआ? तो टायर फटने पर क्या हुआ? तो कि गुब्बारे वाले के हाथ से गुब्बारा छूट गया, जो मोची बैठा था वो भी दूर फेंका गया, चौंक गया, कुत्ता जो सोया हुआ था वो भी जग गया और भाग गया, जो रिक्शा आ रही थी उसका एक्सीडेंट हो गया और जो तोता बैठा हुआ था वो उड़ गया और जो गैलरी में से लोग देख रहे थे वो सब ध्यान से देखने लगे। कुंजड़िन की सारी सब्जियां भी नीचे ज़मीन पे गिर गई। टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम बताइए। टायर के अलावा कौन कौन सी चीज़ें फटती है? तो सर्वप्रथम हम टायर देख सकते हैं। बड़े टायर है वो, ट्यूब, गुब्बारा भी फटता है और कुकर हम जो घर पे रखते हैं वो भी फटता है और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हवा होने के कारण फूटती हैं। रिक्शा वाला बाइक से क्यों टकराया? तो रिक्शा वाला बाइक से टकराया क्योंकि बाइक वाला और रिक्शा वाला कहाँ देख रहे थे? जो टायर फटा वहाँ पर देख रहे थे, इसलिए उसका ध्यान नहीं रहा और वो बाइक के साथ टकरा गए। टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? टायर फटने का प्रभाव किसे नहीं पड़ा? तो कि जो बिल्डिंग्स थी उस पर, जो वृक्ष थे उस पर, वो तो निर्जीव चीज़ें हैं इसलिए उस पर उसका प्रभाव नहीं पड़ा। मोची क्यों रास्ते पर आ गया? क्योंकि वो अचानक से ऐसी पीछे हुई आवाज़ के कारण वो डर गया और वहाँ से फेंका गया, इसलिए वो रास्ते पे आ गया। तो हमने चित्र में क्या देखा? तो पहले चित्र में नॉर्मल चित्र देखा और बाद
जो दूसरा चित्र है उसमें हमने देखा कि एक दुर्घटना बनी हुई है। तो अब हम दूसरे लेक्चर में आगे पढ़ेंगे।